Yeah, the gentleman. Yeah, do it. Yes. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates, like say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million, and Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions what are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate. चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात की विस्तार से जानकारी दी है। साथ ही साथ हिंसा को लेकर के भी मुख्य चुनाव आयुक्त बोले हैं और कैसे निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ देश का आम चुनाव संपन्न होगा, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बड़ी खबर इस वक्त की 19 अप्रैल को 11 सीटों पर वोटिंग होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों तक रविंद्र हम पहुंचा रहे हैं। तीन बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनावों की 7 चरणों में चुनाव होंगे। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 2 चरणों में जो चुनाव होंगे 19 अप्रैल, यानी जो पूरे मिलाकर पहले चरण में चुनाव होने हैं। पहले चरण में राजस्थान में चुनाव होगा। जो दूसरा चरण होगा 26 अप्रैल का, उसमें चुनाव होंगे। 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 2 चरण में कुल मिलाकर चुनाव, और इससे पहले वाला जो चरण होगा उसमें 11 सीटों पर मतदान होगा। तो कुल मिलाकर 7 चरणों में, पिछली बार भी 2019 में भी 7 चरणों में ही मतदान हुआ था और इस बार भी 7 चरणों में होगा। पिछली बार राजस्थान में भी 2 चरणों में मतदान हुआ था, इस बार भी 2 चरणों में ही वोट डाले जाएंगे। 26 अप्रैल को 14 सीटों पर वोटिंग होगी। किन किन सीटों पर वोटिंग होगी, इंतजार कीजिएगा, इसका भी डिटेल आपको देंगे। और इसके अलावा 19 अप्रैल को 11 सीटों पर वोटिंग होगी। तो तैयार रहिएगा। और साफ तौर पर मुख्य चुनाव आयोग की तरफ से यही कहा गया है, यह चुनाव आपका है। इस चुनाव में आपको मतदान करना है। जो पूरी तैयारी की गई है उसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये पहला चरण जिसकी आप बात कर रहे थे रविंद्र, पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा। 11 सीटों पर राजस्थान में वोट डाले जाएंगे पहले चरण में। दूसरे चरण की बात करें 26 अप्रैल का, 14 सीटों पर राजस्थान में वोट डाले जाएंगे। यानी कि रविंद्र इसे देखें तो 2 चरणों में राजस्थान का चुनाव जो है मतदान। एक महत्वपूर्ण बात और, बिल्कुल हेमंत, बागीदौरा जो कि महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गए, यहां पर भी उपचुनाव 26 अप्रैल को ही होगा। यानी बागीदौरा में भी जो उपचुनाव होना है वो भी 26 अप्रैल को होगा। तो बड़ी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी बातें चुनाव आयोग के आज के इस ऐलान की आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान के जरिए बताते हुए, कुल मिलाकर 7 चरणों में चुनाव होना है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला चरण 19 अप्रैल को, तैयार रहिएगा। दूसरा चरण 26 अप्रैल को, 14 सीटों के लिए राजस्थान के मतदाता बढ़ चढ़कर वोट दें, अपना सांसद चुने, अपना प्रतिनिधि चुने। बिल्कुल, सियासी दलों के लिए यह परीक्षा की घड़ी और यूं कहें कि तारीखों का ऐलान हो गया है। डेट शीट जो है परीक्षा की वो जारी कर दी गई है। राजस्थान का जिक्र बार बार हम कर रहे हैं। सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर में वोटिंग पहले चरण में, और अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा की वोटिंग जो है वो भी पहले चरण में होनी है। साथ ही रविंद्र आगे हाल अब बताएंगे। बिल्कुल, श्रीगंगानगर का जैसा आपने बताया, इसके अलावा सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर यानी जयपुर जिले की दोनों ही सीटों पर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू में भी वोटिंग और होगी, वो पहले चरण में होगी। तो कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए तो जो धुंधार वाला इलाका है जयपुर से, फिर अगर हम बढ़ते हुए पश्चिम की तरफ चलेंगे तो उस इलाके में श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, यानी कि अगर शेखावाटी का क्षेत्र देखा जाए तो उस तरफ में पहले चरण में वोटिंग होगी। तो पहले चरण की वोटिंग की ये सीटें इस वक्त आपके सामने आ रही हैं। और इससे इतर दूसरे चरण में जो बाकी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, या हम नीचे दक्षिण राजस्थान के हिस्से की बात करें तो वो भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। उससे पहले बता दें कि राजस्थान में 2 चरण में चुनाव, और राजस्थान में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। राजस्थान में 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग होगी।